तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी विस्फोट को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम शोएब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उबर जैसी कंपनी में टैक्सी चलाता है। पहले वो गलत काम करता था, जैसे नशीले पदार्थ इधर उधर सप्लाई करना, लेकिन फिर सुधरने का सोचा और ये काम करने लगा। लेकिन उसका पुराना साथी मान्या अभी भी उसे उकसाते रहता था पुराना काम करने के लिए। उन दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो मान्या के पास काफी सारा नशीला पदार्थ था जो कि जैकेट में रखा था। तो वो जैकेट छोड़ वहाँ से भाग जाता है, ये कहकर कि मैं लेने आऊंगा बाद में। शोएब मजबूरी में जैकेट घर लेके चला जाता है, जहां हम देखते हैं उसकी माँ को जो कि बीमार रहती हैं और उन्हें भूलने की बीमारी है। शोएब का बचपन का प्यार थी लक्की, जो कि एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो वो उससे मिलने जाता है, फिर दोनों भरपूर तरीके से मेल मिलाप करते हैं। सुबह होने पे शोएब सोता रह जाता है और लक्की काम पे निकल जाती है। तभी किसी लड़के का फोन आता है कि घर में आग लग गई है। तो शोएब भागते हुए घर पहुंचता है तो देखता है कि सबने आग बुझा दी है। अम्मी प्रेस कर रही थी और प्रेस चालू करके भूल गई, इसलिए आग लगी। तभी शोएब को मान्या का कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ अपना जैकेट लेने। तो शोएब जैकेट ढूंढने लगता है पर मिल ही नहीं रहा होता कहीं भी। इतने लोग घर में आए थे, शायद कोई उठा ले गया। वो अम्मी से पूछता है पर उन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता था। लक्की वेट्रेस के तौर पे एक कैफे में काम करती है। मान्या अपना जैकेट वापस लेने आता है तो शोएब उसे पूरी बात बताता है। तो मान्या कुछ भी समझना ही नहीं चाहता था और अम्मी के मुंह में बंदूक घुसेड़ के कहता कि उसमें रखा माल ताई का था, अगर दोपहर तक वापस नहीं मिला तो तुम सबको ठोक डालेगा मैं। शोएब लक्की के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, नहीं तो वो तुम्हें भी कुछ कर डालेगा। तभी उसका बॉस आके शोएब को भगाने लगता है तो शोएब उससे भिड़ जाता है और लक्की को लेके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लक्की के साथ एक बच्चा भी चला आया है जिसका नाम है पैडी। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं पैडी की फैमिली को, जिसमें है उसके मम्मी पापा, तारा और आकाश। आकाश पायलट है तो वो अपने काम पे जा रहा होता है। तो तारा कहती है कि तुम पैडी को स्कूल छोड़ देना क्योंकि मेरी गाड़ी सर्विसिंग से अभी तक आई नहीं है। पैडी ने एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाया था जो कि जंगल के ऊपर बेस्ड था। तो वो देखता है कि उसमें से शेर गायब है। पैडी जिद करने लगता है कि शेर नहीं होगा तो मेरा प्रोजेक्ट खराब दिखेगा, सब हंसेंगे मुझ पे। तो आकाश को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और चल देता है वापस घर की ओर। घर के पास वो पहुंचता ही है कि तभी वो देखता है कि तारा किसी के साथ कार से कहीं जा रही है, यानी कि तारा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। आकाश उसका पीछा करता है तो वो लोग एक होटल के अंदर चले जाते हैं। आकाश को तारा को रंगे हाथों पकड़ना था तो पास में उसे कैफे दिखता है तो वो वहीं रुक जाता है और वो कैफे था जहां लक्की काम करती है। आकाश को लक्की थोड़ा अच्छी इंसान लगती है तो उसी को पूरी बात बताता है और कहता है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकाश जाता है उस होटल और एक रूम लेता है और उसके दिल की धड़कनें बड़ी पड़ी थी क्योंकि उसका दिमाग उससे इमेजिन करवा रहा था कि उसकी बीवी अभी किसी और मर्द के साथ न जाने क्या क्या कर रही होगी। होटल में काम करने वाले एक लड़के को घूस देके आकाश रूम नंबर पता कर लेता है जहां तारा रुकी थी और फिर उसके रूम में घुस जाता है और सारा भांडा फूट जाता है तारा का। आकाश उस आदमी को मारने लगता है जिसका नाम जावेद था। तो तारा कहती कि वो नहीं, मैं हूँ जिसने ये सब शुरू किया। आकाश कहता कि ये सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की, क्यों हो मेरे साथ तुम। तारा कहती कि साथ निभाने की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। साथ निभाना मतलब सिर्फ पैसा गाड़ी देना नहीं होता, वक्त देना पड़ता है। वो वक्त, वो प्यार, वो अटेंशन मुझे सिर्फ जावेद से मिलता है, तुम मेरे साथ कभी थे ही नहीं। आकाश कहता कि बड़े खर्चे के सपने फटी जेब से नहीं होते तारा, ये जो जिंदगी जी रही हो, जो पहन के इसके साथ गुलुगुलू कर रही हो, ये सब मेरी कमाई से आया है। तारा कहती कि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि हमें एक दूसरे से प्यार है और शादी करने का सोच रहे हैं। ये सुनने के बाद आकाश उदास होकर निकल जाता है पैडी के पास, लेकिन देखता है कि पैडी तो वहाँ है ही नहीं, वो तो लक्की के साथ निकल गया था। तारा और जावेद जा रहे होते हैं कि तभी तारा देखती कि आकाश कैफे में लड़ाई कर रहा है तो वो उतर के उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गायब है। तो आकाश पर चिल्लाने लगती है कि तुमने उसको अकेला क्यों छोड़ा। तो आकाश कहता कि तुम्हारा एमएमएस दिखाने के लिए तो उससे साथ नहीं ला सकता था ना। उन दोनों में बहस होती है भयंकर तरीके से, लेकिन अभी जरूरी था पैडी को ढूंढना। तो वो एक पुलिस ऑफिसर वाघमारे को फोन करते हैं जो कि फिलहाल सस्पेंडेड था। शोएब घर जाता है तो पैडी को देख अम्मी उसे शोएब समझ के उसके साथ खेलने लग जाती हैं। आकाश ने कैफे से लक्की की डिटेल्स निकाल ली थी तो वो
उसको कॉल करता है तो लक्की उसे समझाती है कि हमने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया है, वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी मान्या वहां आ जाता है और चिल्लम चिल्ली मचाने लगता है तो फोन कट हो जाता है। तो आकाश को लगता है कि पैडी मुसीबत में है। अब वहां आती है ताई जो कि लक्की के ऊपर एसिड डालने जा रही थी क्योंकि उसका माल गायब हो गया। तो शोएब को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तो वो कहता कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत अमीर हैं, उनसे फिरौती लेके आपको पैसे दे देंगे हम। ताई कहती ठीक है, फिरौती मांगो 2 करोड़ रुपए। तो शोएब कहता कि माल तो 20 लाख का था ना। तो ताई कहती कि अब 2 करोड़ चाहिए और इतना कह के चली जाती है। बागमारे आकाश को बताता है कि अपहरण का केस नहीं है और ना ही ये लड़की इसमें शामिल है, लेकिन हाँ फिरौती की मांग जरूर होगी और कॉल आएगा ही आएगा। बागमारे एक सीनियर ऑफिसर से डील करता है कि आप ये केस ले लीजिए, इसमें हिस्सेदारी करके आधा आधा पैसा आपस में बांट लेंगे। 2 करोड़ तो नहीं थे आकाश के पास, ज्वेलरी और बाकी कैश मिला के 50-60 लाख ही हो पा रहे थे। तो वो अब टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ से लाएंगे वो इतना पैसा। शोएब को पड़ोसी बच्चा महमूद अम्मी से मिलने आता है तो मान्या का पंटर अल्ताफ उसे भी धर लेता है क्योंकि उसने सबको देख लिया था। पुलिस लक्की के आस पड़ोस से पता करती है तो उन्हें उसके प्रेमी शोएब का पता चलता है। मान्या कहता कि बच्चे के बाप को बोलो जाके कि रात में पैसा लेके आए, फिर उसके 2 घंटे बाद बच्चा दे देंगे। तो शोएब कहता कि बच्चे को उसी वक्त दे देते हैं ना, पर मान्या नहीं मानता। तो शोएब को वही करना पड़ता है जो उसने कहा। तारा का भाई सागर पैसों का इंतजाम कर लेता है लेकिन अभी भी 40 लाख कम थे। लेकिन तभी पुलिस को पता चल जाती है शोएब की लोकेशन और ये भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे ताई का हाथ है। शोएब की अम्मी को याद आता है कि जब आग लगी थी तो एक जैकेट टंगा हुआ था तो उन्होंने वो जैकेट छुपा के रख दिया था। मतलब जैकेट किसी ने चुराया नहीं था, अब तक घर पर ही था, जिसे पाकर शोएब बहुत खुश होता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। जैकेट लेके शोएब ताई के पास जाता है ये सोचकर कि फिरौती नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ताई कहते कि माल मिल गया ठीक है पर 2 करोड़ भी चाहिए, जाओ लेके आओ वरना तेरी माशूका और तेरी अम्मी को मैं एसिड से नहला देगी। बाकी के पैसे तारा जावेद से मांग लेती है। अब तक आकाश गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रहा था, लेकिन अब बात बच्चे की थी तो अब वो जावेद को कुछ नहीं कहता और पैसे ले लेता है। दूसरी बात यह कि कोई और ऑप्शन भी नहीं था उसके पास। पुलिस का प्लान था कि वाघमारे शोएब के घर जाएगा बच्चे को बचाने और सीनियर ऑफिसर जाएंगे पैसे देने। तो आकाश कहता कि पैसे देने वो जाएगा, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि पुलिस शामिल है, तो पैडी को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। शोएब और मान्या लोकेशन पर पहुंच जाते हैं पैसे लेने और आकाश सीनियर ऑफिसर के साथ आ जाता है और आगे अकेले ही जाता है ताकि उन्हें शक ना हो कि पुलिस भी आई है। अम्मी मसूद से कहते हैं कि चल मैं तेरे को घर छोड़ के आती हूँ। तो अल्ताफ अम्मी से झगड़ पड़ता है तो अम्मी उसको मारने लगती हैं। तो अल्ताफ उन्हें जोर से धक्का दे देता है और उनका सर बेड के कोने से जा टकराता है और वो मर जाती हैं। अल्ताफ मान्या को सब बताता है लेकिन मान्या शोएब को कुछ नहीं बताता ताकि डील में गड़बड़ी ना हो जाए। मौका देख लक्की दोनों बच्चों को लेके भाग निकलती है। बागमारे घर पहुंच जाता है और अल्ताफ को टपका देता है पर बच्चा तो वहाँ था ही नहीं। बागमारे के साथ जो ऑफिसर आया था वो वाघमारे को गोली मार देता है क्योंकि सीनियर का प्लान था कि घर में जो मिले सबको गोली मार देना ताकि वो सारा पैसा हड़प सके। वाघमारे उसे भी गोली मार देता है और दोनों ही मर जाते हैं। उनका पीछा करते करते तारा जावेद के साथ वहां आ जाती है तो वहां अलग ही सीन देखने को मिलता है उन्हें। शोएब पैसे वाला बैग उठाने जाता है, इतने में लक्की एक होटल से उसे कॉल करके बता देती है कि अल्ताफ ने अम्मी को मार डाला। तो शोएब मान्या पर गोली बरसाना शुरू कर देता है। तभी सीनियर ऑफिसर शोएब को गोली मार देते हैं और फिर मान्या की पूरी गैंग को भी खत्म कर डालते हैं। वो अपने सीनियर को बताते हैं कि बच्चा, बच्चे का बाप और जिन्होंने अपहरण किया था वो सभी लोग मारे गए हैं, कोई नहीं बचा, और पैसे वाला बैग लेके जाने लगता है। लेकिन तभी आकाश आकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सीनियर ऑफिसर कुछ कह पाता इससे पहले ही आकाश गोलियों से उसे भून देता है। शोएब जिंदा था तो वो कहता कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। तो आकाश राहत की सांस लेता है। शोएब को अस्पताल पहुंचाया जाता है और आकाश को पैडी मिल जाता है जिसे पाकर वो खुशी से फूले नहीं समाता। अब कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि शोएब अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। आकाश और तारा अलग हो रहे हैं लेकिन आकाश पैडी से वादा करता है कि वो वीकेंड्स पे उससे मिलने आता रहेगा। शोएब अब ईमानदारी से टैक्सी चलाता है और अब आकाश शोएब दोनों की दोस्ती हो चुकी है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये मूवी एक तरह की भसड़ है जो कि शुरू हुई अम्मी की वजह से। इतना रायता फैला, इतना दिमाग का दही हुआ सबका सिर्फ और सिर्फ अम्मी की बीमारी के चलते। या तो कह सकते हैं कि शोएब का दिन ही खराब था, इसलिए सारी मुसीबतें उसके सर आ गई एकदम अचानक से। लेकिन आखिर में सब सही हो गया, इसमें कोई शंका नहीं कि थ्रिल इसमें भरपूर था और हर पल कुछ ना कुछ हो रहा था जो कि आपको फिल्म से बांध कर रखता है अंत तक। ये फिल्म वेनेजुएलन फिल्म रॉक पेपर सीजर्स की रीमेक है, तो कहानी का क्रेडिट तो ओरिजिनल मूवी को ही जाएगा। बाकी एक्टिंग की बात करें तो इस मामले में सबने अच्छा काम किया है। फरदीन खान ने वापसी कर ली है और एक के बाद एक अच्छे रोल निभा रहे हैं और इसमें भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। रितेश देशमुख तो है ही अच्छे कलाकार, तो उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम सही ही रहा। अब एक सवाल आपके लिए है कि क्या तारा का किसी और से चक्कर चलाना सही था? चक्कर चलाने की जो वजह थी क्या वो सही थी? जो किया वो सही था या फिर आकाश से बातचीत करके सब सॉल्व करना चाहिए था, या सीधा बोलना चाहिए था कि नहीं रहना साथ तब कोई और साथ पकड़ना चाहिए था? क्या था सही क्या नहीं ये आप बताइए मुझे कमेंट करके। फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो बताना पड़े या समझाना पड़े, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही तुरंत आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।